जो बात मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वो तुम्हारी पूरी जिंदगी को एक नया रास्ता दिखाने वाली है। क्या तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुम अंदर से बहुत कुछ करना चाहते हो, तुम्हारे पास बहुत सारे प्लान हैं, तुम सोचते हो कि कल से मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा, लेकिन जैसे ही अगला दिन आता है तुम वही पुरानी सुस्ती और आलस का शिकार हो जाते हो। तुम सोचते हो कि आज से सुबह जल्दी उठना है, आज से जी जान से अपनी पढ़ाई करनी है या अपने काम पर पूरा फोकस करना है, लेकिन 2 या 3 दिन बाद ही तुम्हारा वो सारा जोश, वो सारा मोटिवेशन गायब हो जाता है। तुम फिर से उसी पुरानी जगह पर आकर खड़े हो जाते हो जहाँ से तुमने शुरू किया था। ऐसा इसलिए नहीं होता कि तुम्हारी किस्मत खराब है या तुम्हारे अंदर काबिलियत की कमी है, ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा दिमाग एक पुरानी आदत पर चल रहा है। जैसे हमारे फोन या कंप्यूटर में जब कोई पुराना सॉफ्टवेयर होता है तो वो हैंग होने लगता है, ठीक वैसे ही तुम्हारे दिमाग का सॉफ्टवेयर भी पुराना हो चुका है। जब तक तुम इस दिमाग को नए सिरे से तैयार नहीं करोगे, इसे कामयाबी के लिए रीप्रोग्राम नहीं करोगे, तब तक तुम चाहे जितने भी वीडियो देख लो, तुम्हारी जिंदगी नहीं बदलने वाली। साइंस कहती है कि इंसान के दिमाग को किसी भी नई आदत को अपनाने में या पुराने ढर्रे को बदलने में कम से कम 21 दिन का समय लगता है। इन 21 दिनों में तुम्हारा दिमाग पुरानी बातों को भूलकर नई बातों को सच मानने लगता है। आज मैं तुम्हें कोई किताबी बातें या मुश्किल थ्योरी नहीं समझाऊंगा। आज हम बिल्कुल आसान लफ्जों में बात करेंगे कि कैसे तुम अगले 21 दिनों में अपने दिमाग को सफलता के लिए पूरी तरह तैयार कर सकते हो। यह एक पूरा रास्ता है। एक एक बात को अपने दिल में बिठा लेना, क्योंकि अगर आज तुमने इसे समझ लिया तो तुम्हें कभी किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहली चीज जो तुम्हें समझनी होगी वो है इस 21 दिन के असूल के पीछे का असली सच। हमारा दिमाग बहुत चालाक होता है, इसे हमेशा वो काम पसंद आते हैं जिसमें मेहनत कम लगे और मजा तुरंत मिल जाए, जैसे फोन चलाना, लेटे रहना या फिल्में देखना। जब भी तुम कोई नया या मुश्किल काम शुरू करते हो, जैसे सुबह जल्दी उठना या घंटों बैठकर पढ़ाई करना, तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें रोकने की कोशिश करता है। वो तुम्हें तरह तरह के बहाने देता है कि चलो आज सो जाते हैं, कल से कर लेंगे। लेकिन न्यूरोसाइंस कहती है कि जब तुम किसी काम को अपने दिमाग के विरोध के बावजूद लगातार 21 दिन तक करते रहते हो, तो तुम्हारे दिमाग के अंदर उस काम को करने के नए रास्ते बनने लगते हैं। 21 दिन बाद वो मुश्किल काम तुम्हारे लिए इतना आसान हो जाता है जैसे सुबह उठकर ब्रश करना। फिर तुम्हें उस काम को करने के लिए खुद से जंग नहीं लड़नी पड़ती, तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद तुमसे वो काम करवाने लगता है। इसलिए इस सफर का सबसे पहला नियम यही है कि तुम्हें खुद से एक अटूट वादा करना होगा कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगले 21 दिनों तक तुम्हें पीछे नहीं हटना है। अब बात करते हैं सुबह के सबसे पहले घंटे की, जिसे हम गोल्डन आवर कहते हैं। तुम सुबह उठते ही सबसे पहले क्या करते हो? ज्यादातर लोग आंख खुलते ही सबसे पहले अपना फोन ढूंढते हैं, सोशल मीडिया चेक करते हैं, मैसेज देखते हैं या रील स्क्रॉल करने लगते हैं। ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल है जो तुम रोज सुबह करते हो। जब तुम सुबह सोकर उठते हो तो तुम्हारा दिमाग एक खाली कागज की तरह होता है। उस वक्त तुम्हारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। उस पहले 1 घंटे में तुम अपने दिमाग को जो भी चीज दोगे, तुम्हारा पूरा दिन उसी ढर्रे पर गुजरेगा। अगर तुम सुबह सुबह दूसरों की जिंदगी देखोगे, रील्स के फालतू वीडियो देखोगे, तो तुम्हारा दिमाग सुबह ही थक जाएगा और तुम्हारे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो जाएगी। अपने दिमाग को सक्सेस के लिए प्रोग्राम करने का सबसे बड़ा नियम यह है कि सुबह उठते ही पहले 1 घंटे फोन को हाथ भी नहीं लगाना है। उस वक्त तुम्हें खुद से अच्छी और सकारात्मक बातें करनी है। तुम्हें खुद से कहना है कि आज का दिन मेरी जिंदगी का एक नया मौका है, मेरे अंदर वो सारी ताकत है जो मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगी, और आज मैं जो भी काम शुरू करूंगा उसे पूरा करके दम लूंगा। जब तुम ये बातें रोज सुबह अपने दिमाग को बताओगे तो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड इस बात को सच मानने लगेगा और तुम्हें पूरा दिन एक्टिव रखेगा। इसके बाद आता है इस 21 दिन के प्लान का तीसरा और सबसे जादुई हिस्सा, जिसे विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करना कहते हैं। दुनिया के जितने भी बड़े और कामयाब लोग हैं, चाहे वो कोई खिलाड़ी हो, साइंटिस्ट हो या बड़े बिजनेसमैन, वो सब इस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। तुम्हें रोज दिन में कम से कम 10 मिनट के लिए एक शांत जगह पर बैठना है, अपनी आंखें बंद करनी है और यह सोचना है कि तुम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी हासिल करना चाहते थे वो तुम्हें मिल चुका है। अगर तुम्हारा सपना एक बहुत बड़ा इंसान बनना है या किसी एग्जाम में टॉप करना है, तो आंख बंद करके महसूस करो कि तुम वो मुकाम हासिल कर चुके हो। तुम्हारे माँ बाप के चेहरे पर एक बहुत प्यारी मुस्कान है और तुम अंदर से बेहद खुश हो। उस खुशी को, उस पल को अपने अंदर पूरी तरह महसूस करो। हमारा दिमाग सच और कल्पना में फर्क नहीं कर सकता। जब तुम बार बार अपने दिमाग को अपनी कामयाबी की तस्वीरें दिखाते हो तो तुम्हारा दिमाग उस मकाम तक पहुंचने के लिए तड़पने लगता है। वो तुम्हें नए नए आइडियाज देने लगेगा, तुम्हें अंदर से काम करने पर मजबूर कर देगा। यह कोई जादू टोना नहीं है, ये तुम्हारे दिमाग की वो पावर है जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल की तरफ खींचने लगती है। चौथी बात जो तुम्हें इन 21 दिनों में अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल फेंकनी है, वो है नेगेटिव सेल्फ टॉक यानी खुद के बारे में बुरा बोलना। हम में से बहुत से लोग अनजाने में खुद के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। जब भी हमसे कोई छोटी सी गलती होती है या हम किसी काम में पीछे रह जाते हैं तो हम खुद को कोसने लगते हैं। हम खुद से कहते हैं, मुझसे तो कुछ होता ही नहीं, मैं बहुत कमजोर हूँ, मेरी तो किस्मत ही फूटी है। याद रखो, तुम्हारा दिमाग एक बहुत ही वफादार नौकर की तरह है। तुम मालिक बनकर खुद के बारे में जो भी हुक्म दोगे, जो भी बात बोलोगे, वो उसे सच करने में जुट जाएगा। अगर तुम रोज खुद को बेवकूफ कहोगे
तो तुम्हारा दिमाग तुम्हें सच में बेवकूफ बना देगा। इन 21 दिनों में तुम्हें अपनी जबान बदलनी होगी। जब भी कोई मुश्किल काम सामने आए, यह मत कहो कि मैं ये नहीं कर सकता, बल्कि मुस्कुरा कर खुद से कहो कि अभी मुझे ये काम नहीं आता, लेकिन मैं इसे सीख लूंगा और बहुत अच्छे से करके दिखाऊंगा। अपनी कमियों पर रोने के बजाय अपनी ताकत पर ध्यान देना शुरू करो। जब तुम खुद पर भरोसा जताते हो तो तुम्हारा दिमाग दोगुनी ताकत से रास्ते बनाने लगता है। 5वां असूल है माइंडफुल इनपुट, यानी तुम अपने दिमाग के अंदर क्या खाना डाल रहे हो। जैसे तुम अच्छा और साफ खाना खाते हो ताकि तुम्हारी बॉडी सेहतमंद रहे, वैसे ही तुम्हें अपने दिमाग को भी अच्छा कंटेंट देना होगा। जैसा देखोगे, जैसा सुनोगे, वैसे ही तुम बनते चले जाओगे। इन 21 दिनों के लिए हर तरह की फालतू गॉसिप, दूसरों की बुराई करना, नेगेटिव खबरें और बेकार के वीडियो देखना बिल्कुल बंद कर दो। इसकी जगह ऐसी किताबें पढ़ो जो तुम्हें जिंदगी में कुछ नया सिखाएं। ऐसे लोगों को सुनो जो तुम्हें आगे बढ़ने की हिम्मत दे, और उन लोगों की कहानियां पढ़ो जिन्होंने जीरो से शुरुआत करके आसमान को छुआ है। जब तुम लगातार 21 दिन तक अपने दिमाग को सिर्फ और सिर्फ कामयाबी, ज्ञान और अच्छी बातें दोगे, तो तुम्हारी सोच का पूरा दायरा बदल जाएगा। तुम फालतू की बातों में अपना वक्त जाया करना छोड़ दोगे और तुम्हारा पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे गोल्स पर आ जाएगा। छठा हिस्सा है स्मॉल विंस, यानी अपनी छोटी छोटी जीतों की खुशी मनाना। जब हमें किसी काम में कामयाबी मिलती है तो दिमाग में वो केमिकल रिलीज होता है जिससे हमें और अच्छा करने की प्रेरणा मिलती है। बहुत से लोग पहले ही दिन बहुत बड़ा गोल बना लेते हैं, जैसे आज ही मैं 10 घंटे पढ़ाई करूंगा, और जब वो पूरा नहीं होता तो वो निराश होकर सब कुछ छोड़ देते हैं। तुम्हें इन 21 दिनों में ये गलती नहीं करनी है। अपने बड़े गोल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो। अगर तुम्हें कोई किताब पढ़नी है तो रोज सिर्फ 5 पेज पढ़ने का टारगेट बनाओ। जब तुम रोज अपने छोटे छोटे टारगेट्स पूरे करोगे तो तुम्हारे दिमाग को जीतने की आदत हो जाएगी। उसका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाएगा कि आने वाले समय में तुम बड़े से बड़े काम को भी बहुत आसानी से करने लगोगे। 7वां असूल है एनवायरमेंट डिटॉक्स, यानी अपने आसपास के माहौल और लोगों को साफ करना। एक बात हमेशा याद रखना, तुम जैसे लोगों के साथ रहते हो, धीरे धीरे तुम्हारी सोच और तुम्हारी जिंदगी भी वैसी ही हो जाती है। अगर तुम्हारे आसपास ऐसे दोस्त हैं जो हर वक्त सिर्फ घूमना फिरना पसंद करते हैं, पढ़ाई या काम से भागते हैं, किस्मत को कोसते हैं या दूसरों की बुराई करते हैं, तो तुम चाहकर भी कभी कामयाब नहीं हो सकते। वो तुम्हें भी अपने जैसा आलसी बना देंगे। इन 21 दिनों के लिए ऐसे नेगेटिव और टाइम वेस्ट करने वाले लोगों से थोड़ी दूरी बना लो, चाहे वो तुम्हारे कितने ही करीबी क्यों न हो। ऐसे लोगों के साथ उठना बैठना करो जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए टोके, जो खुद भी अपनी जिंदगी में मेहनत कर रहे हो। जब तुम एक पॉजिटिव और मेहनती माहौल में रहते हो तो तुम्हें किसी बाहरी मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, तुम्हें खुद ब खुद काम करने का जज्बा मिलने लगता है। 8वां और सबसे आखिरी असूल है कंसिस्टेंसी, यानी लगातार चलते रहना। इन 21 दिनों के सफर में कुछ दिन ऐसे भी आएंगे जब तुम्हारा मन बिल्कुल नहीं करेगा, जब तुम्हारा शरीर कहेगा कि आज छोड़ देते हैं, आज सो जाते हैं, कल कर लेंगे। यही वो असली परीक्षा की घड़ी होगी जहां तुम्हें अपने दिमाग की पुरानी प्रोग्रामिंग को हराना है। जब तुम्हारा दिल कहे कि आज रुक जाओ, उसी वक्त उठकर खड़े हो जाना और अपने काम में लग जाना। तुम्हें नतीजों की फिक्र नहीं करनी है कि क्या बदल रहा है क्या नहीं, तुम्हें बस इस 21 दिन के प्रोसेस को पूरा करना है। याद रखो, शुरुआत का पहला हफ्ता हमेशा सबसे मुश्किल होता है, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरेंगे ये सफर तुम्हारे लिए बहुत आसान होता चला जाएगा। जरा आंखें बंद करके सोचो, सिर्फ 21 दिन की यह ईमानदारी और मेहनत तुम्हारी पूरी जिंदगी का ढर्रा बदल सकती है। तुम एक ऐसे नए इंसान बन सकते हो जिसके पास अटूट आत्मविश्वास होगा, एक साफ विजन होगा और कामयाबी का एक तगड़ा माइंडसेट होगा। क्या तुम अपनी जिंदगी के लिए, अपने माँ बाप के सपनों के लिए सिर्फ 21 दिन नहीं दे सकते? उठो, मेहनत करो और खुद को साबित करके दिखाओ कि तुम सिर्फ सपने देखने वाले नहीं, बल्कि उन्हें पूरा करने वाले एक असली विनर हो।